नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अनुज श्रवण श्री ओंकार सागर जी महाराज की। मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं। महाराज लगभग 80 वर्ष होने को हैं स्वतंत्र हुए और आप अभी भी कह रहे हैं मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं। महाराज हमें तो लग रहा था आप आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता दिवस की जय बोलेंगे। हमने इसलिए नहीं बोली, अभी हुए ही नहीं तो बोले कैसे। स्वतंत्र होना चाहता हूं। जिस स्वतंत्रता को आप स्वतंत्रता समझ रहे हैं ये एक सामान्य लौकिक स्वतंत्रता हो सकती है, लेकिन जिस स्वतंत्रता के लिए हमने दीक्षा ली है वो अलग टाइप की स्वतंत्रता है। सुनते हैं आज देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुए लगभग 80 वर्ष हो चुके, 79 हो गए, 80वां है बताते हैं। एक पंक्ति हमने सुनी थी। विषय आज बहुत सारा है, समय कम है, घड़ी आपके नगर की तेज चलती है, तो हम सीधे अपनी बात पर चलते हैं। एक पंक्ति हमने सुनी थी, सबका मालिक एक है। ये पंक्ति सामान्य पंक्ति नहीं है। इस पंक्ति का अर्थ है कि सबका कोई ना कोई एक मालिक है, सबका मालिक एक है। जैन दर्शन की यह पंक्ति है। महाराज जी जैन दर्शन की है? हाँ, इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। सबका मालिक एक है। पूरी दुनिया में हर एक व्यक्ति की दृष्टि में यही है कि सबका मालिक एक है। वो कौन? वो कोई एक ईश्वर है जो सबका संचालन कर रहा है। सबका मालिक एक है। यदि सबका मालिक कोई एक है तो फिर हम स्वतंत्र कहाँ हैं? हम उसके अंडर में है ना, और हम तो स्वतंत्र होना चाहते हैं। समझ रहे आप? सबका मालिक एक है, इसका अर्थ दुनिया में ये लगाया जाता है कि कोई एक ऐसा मालिक है जो सबका संचालन कर रहा है। इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं सबका संचालन कोई एक ऐसा ईश्वर है जो कर रहा है, वही सबका मालिक है। जैसे सूर्य एक है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक व्यक्ति के घर तक वो पहुंच रहा है। अब भले वो घर किसी का छुपा हुआ हो किसी बिल्डिंग के पीछे तो वो बात अलग है, लेकिन वो उसकी किरणें पहुंच तो सब जगह रही हैं। ये आपकी मान्यता है, जबकि ऐसा है ही नहीं। यदि हम ऐसा मान लें कि सबका मालिक कोई एक है, कोई एक ईश्वर है जो सबका संचालन कर रहा है, तो फिर ये गड़बड़ आ जाएगी कि जब ईश्वर सबका संचालन कर रहा है तो एक गोरा एक काला, ऐसा पक्षपात क्यों? एक नाटा एक लंबा, ऐसा पक्षपात क्यों? एक मोटा एक पतला, ऐसा पक्षपात क्यों? एक अमीर एक गरीब, ऐसा पक्षपात क्यों? एक भारत में गांव में, छोटे से गांव में, और एक मेट्रो सिटी में, ऐसा पक्षपात क्यों? एक डोली में बैठा है और एक डोली उठा रहा है, ऐसा पक्षपात क्यों? एक सैलरी दे रहा है और एक सैलरी ले रहा है, ऐसा पक्षपात क्यों? अगर ईश्वर है, कोई एक संचालन कर रहा है, तो वो ईश्वर तो इक्वल सबको देखेगा, क्योंकि भगवान तो सबके लिए बराबर, सबके भगवान है। जैसे एक सूर्य केवल मात्र निष्पक्ष भाव से प्रत्येक घर में अपनी किरणों को भेजता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूर्य
एक अपनी किरणों को घर घर में भेजता है, वैसे ही भगवान, एक भगवान सबका संचालन कर रहे इक्वल भाव से। तो कभी ये देखा आपने कि गरीब के यहां किरणें अलग आती हों, अमीर के यहां अलग? ऐसा तो होता नहीं। प्रताप और प्रकाश दोनों सूर्य देता है। वो सूर्य केवल मात्र गरीब के यहां कम प्रताप दे, कम प्रकाश दे, अमीर के यहां ज्यादा दे, ज्यादा करे, तो हम मान सकते थे। ऐसा तो होता नहीं। इससे यह सिद्ध होता है कि सबका मालिक एक नहीं है। महाराज जी फिर ये पंक्ति आपकी कैसे हो गई? सबका मालिक एक ही है। अभी आप कह रहे हैं नहीं है, अभी कह रहे हैं एक है। यही आपको समझना है, यही आज के इस वक्तव्य का विषय है और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। सबका मालिक एक है। दुनिया में कहा जाता है कि सबका मालिक एक है, जैसे सूर्य एक है, वो सबका संचालन कर रहा है, सब जगह प्रताप और प्रकाश भेज रहा है। बिल्कुल ऐसे ही कोई एक ईश्वर है, वो पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रहा है। लेकिन जैन दर्शन कहता है सबका मालिक एक है, दो किसी के मालिक नहीं हैं। लेकिन जैसे सूर्य वैसे नहीं, जैसे पति वैसे। समझ में आ रहा? जितनी भी स्त्रियां यहां पर बैठी हैं सबके एक पति हैं, किसी के दो पति नहीं। हमने लगभग 150 ग्रंथों का आलोड़न किया होगा गुरुदेव के आशीर्वाद से। 20-22 ग्रंथ तो उनके श्रीमुख से पढ़े, उसमें प्रथमा योग के भी ग्रंथों को पढ़ा, 2000 वर्ष पुराने ग्रंथों को भी पढ़ा। किसी भी ग्रंथ में आज तक हमें यह सुनने में नहीं आया कि किसी एक स्त्री के दो पति हों। लेकिन ये तो हमें सुनने में आया कि एक पति के 1, 2, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000, 8000, 16000, 32000, 96000 तक स्त्रियां हो सकती हैं। चक्रवर्ती की 96000 स्त्रियां होती हैं, लेकिन चक्रवर्ती एक है। लेकिन किसी एक स्त्री की दो पति हों, दो से किसी ने एक साथ शादी की हो, ऐसा आज तक सुनने में नहीं आया लीगली। ये जितनी भी स्त्रियां यहां बैठी हैं सबका एक पति है। लेकिन क्या एक ही सबका पति है? बस यही इस सबका मालिक एक का अर्थ है। सबका मालिक एक है। दुनिया कहती है सबका मालिक एक मतलब जैसे सूर्य, और हम कहते हैं सबका मालिक एक है जैसे पति। अंतर समझ में आ गया? सबका मालिक एक है का अर्थ है एक पति, तो इनके पति अलग, उनके पति अलग, उनके पति अलग, उनके पति अलग। इंडिविजुअल सबके अलग अलग पति हैं, सबके एक एक हैं लेकिन अलग अलग हैं। इसका अर्थ भी क्या हुआ? सबका मालिक एक है। और दुनिया में जो कहा जाता है कि सूर्य जैसा सूर्य है वो एक है, वो सबका संचालन कर रहा, ये दुनिया के सबका मालिक का अर्थ है। तो दुनिया के सबका मालिक एक का अर्थ है जैसे सूर्य एक ही है, वो सबका मालिक है। और जैनिज्म के सबका मालिक का एक का अर्थ है जैसे पति एक है, लेकिन एक ही सबका नहीं है, सबके अपने अलग 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 हैं। तो मालिक तो सबका एक है, लेकिन इस पंक्ति का अर्थ कितना अंतर है समझ में आ गया होगा। महाराज जी आप कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि मालिक सबका एक है, लेकिन इनका मालिक अलग है, इनका मालिक अलग है, इनका मालिक। महाराज जी वो कौन? वो मालिक कौन है? वो मालिक मेरा मालिक मैं, तेरा मालिक तू, तेरा मालिक तू, उसका मालिक वो, उसका मालिक वो। जितने यहां ब्रह्मांड में जीव हैं सब स्वयं अपने अपने मालिक हैं। ये सबका मालिक एक का अर्थ है। यदि भगवान संचालन करने लगे तो फिर सब अमीर ही अमीर होंगे, सब गरीब ही गरीब होंगे, सब काले ही काले होंगे, अथवा सब गोरे ही गोरे होंगे, अथवा सब के सब मोटे ही मोटे होंगे या पतले ही पतले होंगे। तो ये मोटे पतले गोरे नारे गरीब अमीर कहां से आए? ये आए जैसे उस जीव ने कर्म किए वैसे उसको उसका फल मिला, तो उसके कर्मों का फल उसको मिला, तो उसका मालिक वही हुआ ना। बात समझ में आ रही? अगर भगवान करते तो सबको इक्वल करते, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। फिर महाराज जी यही परतंत्रता से स्वतंत्र होना है, यही वास्तविक स्वतंत्रता है। एक
उदाहरण आपके सामने छोटा सा रख रहा हूं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। एक 500 राजाओं के अधिपति को, जो 500 राजाओं का मुखिया होता है, उसको अधिराजा बोला जाता है। हजारों लाखों की प्रजा का एक राजा होता है। ऐसे कई राजाओं, ऐसे 500 राजाओं के स्वामी का नाम अधिराजा। 1000 राजाओं के स्वामी का नाम महाराजा। 2000 राजाओं के स्वामी का नाम अर्धमंडलीक। 4000 राजाओं के स्वामी का नाम मंडलीक। 8000 राजाओं के स्वामी का नाम महामंडलीक। 16000 राजाओं के स्वामी का नाम नारायण। और 32,000 के स्वामी का नाम चक्रवर्ती। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसके सिर झुकाते हैं, उसका नाम है चक्रवर्ती। फिर से सुनो, हम कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको ध्यान से सुनना है। 500 राजाओं के स्वामी का नाम अधिराजा, 1000 राजाओं के स्वामी का नाम महाराजा, 2000 राजाओं का जो स्वामी है वो अर्धमंडलिक, 4000 राजाओं का जो स्वामी है वो मंडलिक, 8000 राजाओं का जो स्वामी है वो महामंडलिक, और 16000 राजाओं का जो स्वामी है वो नारायण, और 32,000 राजाओं का जो स्वामी है वह चक्रवर्ती। अब आप कल्पना करो उस चक्रवर्ती का वैभव कितना होता होगा। जो 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसके चरणों में शीश झुकाते हैं, वो कितना वैभव वाला होगा। 32,000 राजाओं का स्वामी, 96,000 जिसकी पत्नियां हैं, 18 करोड़ जिसके पास घोड़े हैं, और 84 लाख जिसके पास हाथी हैं। हाथी मतलब रॉल्स रॉयस, सुनते हैं 10 करोड़ रुपए की एक गाड़ी आती है। अगर आपके पास 10 करोड़ हैं और आपका लिविंग स्टैंडर्ड उस लेवल का नहीं है, तो आप 10 करोड़ देंगे, वो गाड़ी देगा नहीं आपको कंपनी वाला। हमने ऐसा सुना है, आप ही बच्चों ने बताया, महाराज जी 10 करोड़ की वो गाड़ी आती है, लेकिन वो पहले उनकी टीम आती है उस कंपनी की, आपका लिविंग स्टैंडर्ड देखेगी, आप किस स्तर के जीवन जीने वाले हैं। अगर आपके पास 10 करोड़ हैं लेकिन आप उस स्तर का आपका जीवन शैली नहीं है, तो भी वो आपको गाड़ी नहीं बेचेंगे। ये सिस्टम है। ऐसी एक नहीं, दो नहीं, 84 लाख हाथी जिस राजा के, चक्रवर्ती के, जिसका वो स्वामी है, आज की परिभाषा में कहें तो 84 लाख रॉयल्स रॉयस जिसके घर में हैं, 10 करोड़ की एक, ऐसा वो चक्रवर्ती। और 18 करोड़ घोड़े, आज की भाषा में कहें तो रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल बुलेट, बताते हैं 2.5, 3, 4, 5 लाख की आती एक रॉयल एनफील्ड। ऐसी 18 करोड़ रॉयल एनफील्ड और 84 लाख रोल्स रॉयस 4 व्हीलर गाड़ियां, इनका वो स्वामी। 32,000 राजा उसको सिर झुकाते हैं, और 96,000 उसकी पत्नियां हैं। आज तो एक ही पत्नी मिलना मुश्किल है, और महाराज मिल भी गई तो उसको झेलना मुश्किल है। वो 96,000 को झेलता, कितना पावरफुल होगा, कितना उसका वैभव होगा, आप कल्पना करो। वो चक्रवर्ती, उस चक्रवर्ती की जितना वैभव होता है, ऐसे 1000 चक्रवर्ती, कितने, 1000, इतने वैभव का स्वामी अकेला चक्रवर्ती। सुनते हैं वो चक्रवर्ती के 365 रसोइये होते हैं, प्रतिदिन का एक, हर दिन का रसोइया अलग। महाराज जी तो फिर दूसरे दिन वो 364 दिन वो दूसरा रसोइया फ्री हो जाता नहीं। आज रसोइये ने जो डिशेस बनाई, जो रसोई तैयार की, वो चक्रवर्ती लेगा। अब अगला टर्न उसका आएगा कब, 1 साल बाद, क्योंकि कितने हैं बीच में, 365 दिन के 365, प्रतिदिन का एक रसोइया। अब जो 364 दिन हैं वो रजाई में घुसा रहेगा, शांत बैठेगा नहीं, वो 364 दिन उस एक दिन के मेन्यू की पूरा मेन्यू बनाएगा, तैयारी करेगा। कैसी तैयारी होती पता है, वो चक्रवर्ती की, उसके यहां का वो रसोइया 1000 गायों का दूध निकालेगा, वो 100 गायों को पिलाएगा, 100 गायों का दूध निकालेगा, वो 10 गायों को पिलाएगा। ऐसे फिर
पौष्टिकता बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, ऐसे बढ़ा बढ़ा के ऐसे दूध की वो रसोई तैयार करता है, व्यंजन तैयार करता है। अगर उस लड्डू का एक टुकड़ा आपको खिला दें तो 10-15 दिन तो घटिया से नहीं उठोगे, इतना पावरफुल होता है उसका वो लड्डू, बताते हैं। चक्रवर्ती, ऐसा चक्रवर्ती का वैभव, 14 रत्न, 7 चेतन रत्न, 7 अचेतन रत्न, इतना वैभव है। एक मुख से उसको 10, 20, 25 सालों में भी कहा जाए तो कम है, इतना वैभव उस एक चक्रवर्ती का है। 32,000 राजा, 96,000 पत्नियां, 365 रसोइये, 18 करोड़ रॉयल इनफील्ड और 84 लाख रॉल्स रॉयस, ऐसा ये उसका मोटा मोटा वैभव है। ऐसे एक नहीं, 1,000 चक्रवर्तियों के बराबर, जितना एक नहीं 1,000 चक्रवर्तियों का जितना वैभव है, उतनी संपत्ति का मालिक, उतनी मूल्य की वो वस्तु होती कौन? जो सौधर्म इंद्र की एक जो पट रानी जो वो होती ना, सची। अभी जो पंचकर्णक होंगे तो सची और सौधर्म इंद्र बनने के लिए लोग करोड़ों की बोलियां लगाते हैं, 2.5-3 दिन का बनता है वो बताते हैं। महाराज जी पंचकर्णक तो 5 दिन का होता है, 6 दिन का, वो होता 6 दिन का है, 2.5-3 दिन के बाद चक्रवर्ती की छुट्टी और फिर सब काम महाराजों के हाथों में आ जाता है। दीक्षा, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक, शुरू के जन्म और गर्भ में बस उसका नाटक है, उसी के पैसे लगते हैं, बताते हैं। तो 1,000 चक्रवर्तियों का जितना वैभव है, जितनी संपत्ति है, उतनी संपत्ति के बराबर वो जो सौधर्मेंद्र की सची है, उसके गले में जो हार पड़ा है ना, उस हार का केवल एक मणि। उस गले में कितने हार हैं? एक हार में कितने मणि हैं? गिनती के तो होंगे कम से कम 101 तो होंगे। आप लोग सुन रहे हैं? महाराज जी आप कहना क्या चाह रहे हैं? बस 2 मिनट में आप समझने वाले हम क्या कहना चाह रहे हैं। इतने वैभव का एक चक्रवर्ती, ऐसे 1,000 चक्रवर्तियों का वैभव है, उतने मूल्य का सौधर्म इंद्र की पत्नी सची जो देवी है, उस सची के गले में पड़े हार का एक हीरा, एक डायमंड, एक मोती, एक मणि। अब आप कल्पना करो, 1,000 चक्रवर्तियों के वैभव बराबर केवल मात्र उसका गले का एक मणि है। उसके गले में कम से कम भी 100 मणि का हार तो होगा। 1,000 चक्रवर्तियों के वैभव बराबर एक मणि की कीमत है। ऐसे 100 कम से कम मणि उस एक हार में होंगे। ऐसी हर एक सची के गले में हार पड़ा है। और एक सौधर्मेंद्र के पूरे जीवन काल में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरब नहीं, खरब नहीं, संख नहीं, 40 नील सचियां। कितनी? 40 नील। महाराज जी नील क्या कहलाता है? वो आया नया उजाला 4 बूंदों वाला वो नील, ब्लू वो नहीं, कपड़ों को रंगने वाला वो नहीं। ये जमाना बदल गया, अब बच्चों को दूसरे तरीके से सिखाया जाता है। जब हम लोग कवेलू छाप हिंदी मीडियम स्कूल, सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, उसमें पढ़ाया जाता था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, संख, 10 संख, नील, 10 नील। उस 10 नील में 4 का गुणा करो, ये 40 नील। आप कल्पना करो कितनी, आपने इतनी कोई चीज एक साथ देखी तो ठीक, सोची तक नहीं होगी। इतनी सचियां, 40 नील सचियां उस एक सौधर्म इंद्र के जीवन काल में वहां से निकल के और भगवान बन जाती हैं, दीक्षा लेके मनुष्य बन के। सोचो, 40 नील सचियों के गले में एक एक हार में कम से कम 100 मणि, एक एक मणि में कम से कम हजार चक्रवर्तियों के बराबर वैभव, बराबर उसकी कीमत। अब आप कल्पना करो, इतने वैभव का वो स्वामी है कौन? सौधर्म इंद्र। समझ में आ गया? एक चक्रवर्ती का वैभव, 1,000 चक्रवर्तियों का वैभव, 1,000 चक्रवर्तियों के वैभव बराबर उस सौधर्म इंद्र की सची के गले के हार का एक नग, ऐसे कई नगों से युक्त उसका एक हार, ऐसी 40 नील सचियां, सबके गले में वो हार है। इतने वैभव का स्वामी वो सौधर्म इंद्र। वो सौधर्म इंद्र एक दिगंबर मुनिराज के चरणों में नाक रगड़ता है। सुन रहे आप लोग? वो सौधर्म इंद्र जो 40 नील सचियों का स्वामी है, जिसके पास कितना वैभव है,
अरबों खरबों चक्रवर्तियों के वैभव बराबर उसका वैभव होगा, वो सौधर्मेंद्र पंच परमेष्ठी के चरणों को की धूल को अपने माथे पर लगाता है। उनमें जो साधु परमेष्ठी हैं, जो सिद्ध परमेष्ठी हैं, जो अरहंत परमेष्ठी हैं, उनके चरणों की रज को अपने माथे पर लगाता है। जो सौधर्मेंद्र उन साधु परमेष्ठी के चरणों की रज को अपने माथे पर लगाता है, उनका किंकर है। जो अरहंत परमेष्ठी के चरणों की रज को माथे पर लगाता है, जो आत्मा उन अरहंत परमेष्ठी, उन साधु परमेष्ठी, उन सिद्ध परमेष्ठी के पास है, बिल्कुल वही इक्वल, उतनी ही पावरफुल आत्मा, वही जीवत्व, बिल्कुल वही, सुई की नोक बराबर भी उसमें अंतर नहीं है, वही आपके पास है। अब आप कल्पना करो आपकी कितनी वैल्यू है। हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, आज स्वतंत्रता दिवस है। आपको आपकी आजादी की वैल्यू का पता ही नहीं। महाराज हम स्वतंत्र हो गए, 80 साल हो गए, हम पूछ रहे हैं तुम्हें पता ही नहीं हम परतंत्र थे कब। स्वतंत्रता की तो बात छोड़ो, बहुत दूर की बात है। अभी आपको यह पता करना है कि हम परतंत्र हैं। उन जो सौधर्मेंद्र जिन पंच परमेष्ठी के चरणों को में भक्ति करता है, इतना वैभवशाली, तो जो उनके चरणों में भक्ति करता है वो कितने वैभवशाली होंगे। वो पंच परमेष्ठी, भले वो साधु परमेष्ठी भी क्यों ना हो, इतना वैभव उनका, मतलब वो उनसे बड़े कहलाए। अब जितना वैभव उनके पास है, जो आत्मा उनके पास है, वही आपके पास है, सुई की नोक बराबर भी अंतर नहीं है। और आप स्वतंत्रता की बात कर रहे, अभी आप स्वतंत्र हैं कहां? महाराज आप बहुत अलग टाइप के मूड में हैं आज। कहां गए थे कल आहार करने, समझ में नहीं आ रहा। बहुत हंसी आती है मुझे जब लोग कहते हैं महाराज बापू गांधी जी ने देश को सत्य और अहिंसा के बल पर आजाद कराया। आज की सत्य अहिंसा का क्या हश्र है, सुनो। सत्य अहिंसा और धर्म से बस इतना ही नाता है। सत्य अहिंसा और धर्म से बस इतना ही नाता है। दीवालों पर लिख देते हैं, दिवाली पर मिट जाता है। ये आज की हमारी सत्य अहिंसा का आपका नाता है। वो जमाना था जब गांधी जी और दो दल थे बताते, एक नरम दल एक गरम दल। नरम दल ने सत्य और अहिंसा के बल पर, गरम दल ने सत्य और अहिंसा के बल पर तो, लेकिन वे सक्रिय सम्यक दृष्टि बनकर, सक्रिय एक प्रकार से सज्जन बनकर, सम्यक दृष्टि तो ना कह पाएंगे, सक्रिय सज्जन बनकर उन्होंने इस देश को आजाद कराया। हम आजाद हैं। हम पूछना चाहते हैं, क्या आप वास्तव में अभी आजाद हैं? क्या गांधी जी ने अथवा क्या उनके जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, क्या उन लोगों ने यही सोच करके आपको आजाद कराया जो आज आप दिन देख रहे हैं? वो सोचकर ऊपर से देखते होंगे, हाँ हमने इसके लिए, ऐसे आजाद भारत के लिए हमने अपनी जान गंवाई। कैसे कैसे? सुनो, एक 15 साल की बिटिया देश के प्रधानमंत्री को, उनकी स्वर्गीय मां को अब शब्दों से संबोधित करती है। कैसा लगता होगा? क्या इसी दिन के लिए हमने अपने देश को आजाद कराया था? अभी अभी की बात है, सुनते हैं। 15 साल की बिटिया, क्या संस्कार दिए गए होंगे? सोचो तो, आप कल्पना तो करो। कैसे वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं हमारे बच्चे? ये भारत, आजाद भारत की शिक्षा और संस्कार हैं। हमें दुख भी होता है और आश्चर्य भी होता है, और ये भी सोचता हूं कि वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी क्या सोच करके उन्होंने आजाद कराए हो? क्या इसलिए कि एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ आजाद होने के लिए अपने पति को सेल्फी के बहाने एक पुल पर से धक्का दे देगी? क्यों? वो आजाद होना चाहती है। गांधी जी सोचते होंगे ऊपर से, इसीलिए मैंने देश को आजाद कराया। क्या इसीलिए एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को बाथरूम में दफना दे और ऊपर से टाइल्स लगवा दे? अभी 15 दिन पुरानी घटना है, बताते हैं। ये आजाद भारत है। क्या इसलिए कि कोई एक पत्नी कश्मीर में वहां जाए
और अपने प्रेमी और उनके मित्रों के साथ मिलकर अपने पति, नए नवेले पति को सेल्फी के बहाने धक्का दे दे, ये आजाद भारत की स्वतंत्रता है। वो अपने प्रेमी के साथ स्वतंत्र होना चाहती है, ये आजाद भारत है। क्या इसीलिए गांधी जी ने अपनी जान को बाजी पर लगाकर, या जो भी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, हमारा देश है, सोने की चिड़िया है, यहाँ पर फसलों में सोना उगता है, हम इसको आजाद कराएंगे, इस दिन के लिए क्या सोचते होंगे वो वहां सोचो तो। महाराज हम आजाद हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है, कल परसों 2-3 बच्चे आए थे बाहर से, बोले महाराज 3 मित्र थे, तीनों की मल्टीनेशनल जो कंपनियां होती प्राइवेट, उसमें जॉब थी, बिना कारण के हमें कंपनी से यह कहकर निकाल दिया गया, आपको हमारी कंपनी में अब कोई काम नहीं है। हमने कहा भैया योग्यता नहीं होगी। महाराज जी योग्यता की बात नहीं थी, उन्होंने कह दिया अब हम छटनी कर रहे हैं तो हम आपको सेवाएं नहीं दे पाएंगे। आपके बच्चे, बेटा हो या बेटी, किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब है उसकी और उसमें वो लगी है, लेकिन कोई भरोसा नहीं कब उनको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए। केवल एक शब्द बोलना है, सॉरी, हमारी कंपनी में आपके लिए काम नहीं है, हमारे पास सैलरी नहीं है, सॉरी। मंदी आती है तो ये जो कंपनियां हैं कॉर्पोरेट जगत में, इनको छटनी करना पड़ता है, क्योंकि उनको पास पैसा नहीं, मंदी आ गई। आप स्वतंत्र हैं। एक जमाना था जब एक प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वयं का या तो खेती या कृषि या पशुपालन या फिर व्यापार, वो स्वतंत्र था। भले उसके पास छोटी सी दुकान थी, लेकिन वो स्वतंत्र था, अपना जीवन यापन शांति से करता था। आज आपके पास करोड़ों का पैकेज है बच्चों के पास, लेकिन वो कहां है? वो दूसरों के यहां बिके हुए हैं। वो आजाद कब हैं? आपके घर में जो काम करने वाले हैं वो उनका स्वयं का घर है, लेकिन आप उनको सैलरी देते हैं, क्या वो आजाद हैं? आपके बंधन में बंधे हैं। ऐसे ही आपके बच्चे बाहर बंधे हैं विदेशी कंपनियों के बंधन में। हम आजाद हैं महाराज। बड़ा दुख होता है सुनकर जब ये कहा जाता है, महाराज इतने प्यारे शब्दों में बोला जाता है, बहुत मीठे शब्दों में, अपने सासू ससुर और वो बेटा अपने माता पिता से क्या बोलता धीरे से। ये सारी सत्य घटनाएं हैं, अभी की बात है। वो पापा, वो अंजलि ऑफिस जाती है, पापा, अंजलि मतलब उसकी पत्नी, मतलब पापा की बहू, पापा अंजलि जॉब पे जाती है और मैं भी, मेरी भी जॉब है। आप घर में अकेले परेशान होते होंगे, आप घर में अकेले परेशान होते हो। कितने मीठे शब्दों में कहा जा रहा है, देखो तो। पापा अंजलि जॉब पे जाती है और मेरी भी जॉब है, आप अकेले घर में परेशान होते होंगे। तो हमने सोचा है यहां पर एक स्थान, सीधा नहीं बोलेगा कि वृद्धाश्रम है, सीधा नहीं बोलेगा वृद्धाश्रम है, क्या बोलेगा? यहां पर एक स्थान है, वहां पर सारे लोग एक साथ रहते हैं, वृद्ध लोग। तो आपको कंपनी भी मिल जाएगी, आपस में एक दूसरे से आप बात करेंगे, आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर जाएगा। क्यों? अंजलि भी जॉब पर जाती है, मैं भी जॉब पर जाता हूं, तो हम आपको वहां रख देते हैं, पैसे की चिंता नहीं करना, हम देते रहेंगे। आप आजाद हैं अपने घर में, आप आजाद हैं क्या? आज की शिक्षा आपको मिल रही है, संस्कार उन बच्चों को मिल रहे हैं, और आप अपनी आजादी का 80वां त्योहार मनाने जा रहे हैं। आपने अभी अभी झंडारोहण भी किया, हमें भी साथ में बुलाया था, महाराज जी आप भी खड़े हो जाओ, वंदे मातरम। हम आजादी का 80वां दिवस मना रहे हैं। एक जमाना था जब खेती होती थी, खेती में बैलों का प्रयोग होता था। धीरे धीरे ट्रैक्टर आए, बैल आजाद हो गए। समझ रहे? समझ रहे? बैल गायें आजाद हो गई, अब वे सड़कों पर आवारा घूमते हैं। हमने सोचा अभी अभी एआई आया है, बताते हैं एआई। पूछा उन बच्चों से क्यों निकाल दिया? महाराज जी वो कहते हैं 20 घंटे का काम 5 मिनट में हो जाता है, तो अब जो काम 100 बच्चे करते थे वो 10 कर लेंगे, तो 90 फ्री। तो हमने सोचा जैसे मशीनें आ गई तो खेती से गाय और बैल आजाद हो गए, अब वे आवारा घूम रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो, ऐसा हो नहीं, ऐसा होना ही है, ऐसा होना ही है। क्यों? क्योंकि एआई आ गया। अब उन कंपनियों को 100 की नहीं 10 की जरूरत है। 90% उनके जो
काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं उनको वो धीरे से आजाद कर देंगे। फिर जैसे गाय बैल रोडों पे घूम रहे हैं ना, ऐसे आपके जो क्या बोले लाल पीले नीले बच्चे, मेरा लाल तो महाराज लाखों में एक है, फिर वो अरबों में एक होगा। समझ रहे हैं आप? हम आजाद भारत के आजाद परिंदे हैं। बुरा तो नहीं लग रहा? महाराज आप बहुत कड़वा बोल रहे हैं, मिठाई खिला देंगे, चिंता ना करियो। लास्ट में हमने मिठाई की व्यवस्था रखी है। गांधी जी ऊपर से सोचते होंगे, वो जिन्होंने इस देश की नींव रखी, शुरुआत की, जिन्होंने देश की आजाद दिलाने में सत्य और अहिंसा के बल पर लाठियां खाई, गालियां खाई और आपको आजादी दिलाई, शायद इस दिन के लिए दिलाई थी, हमें समझ में नहीं आता। महाराज हम आजाद देश के आजाद सदस्य हैं, आजाद नागरिक हैं, जिसका नाम आजादी है। हम आजादी की चर्चा कर रहे हैं। सबका मालिक एक है, ना तो भगवान कोई ऐसा है जो सबका संचालन कर रहा है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। आप जब कर्म आप करोगे और भगवान आपको फल दें तो फिर तो ऐसा होगा, दीक्षा लेंगे हम और केवल ज्ञान हो जाएगा तुम्हें, मोक्ष चले जाओगे तुम, शादी करोगे तुम, पत्नी चली जाएगी तीसरे के साथ। क्यों? क्योंकि कोई फल भोगेगा, कोई कर्म करेगा। जो जस करे सो तस फल चाखा, जैसी करनी वैसी भरनी। भगवान कुछ करते ही नहीं। जो भगवान हैं वे सिद्धालय में जाकर परमानेंट सुख में लीन हो गए, विराजमान हो गए। उसका नाम है वास्तविक आजादी। अभी आप आजाद नहीं हैं। देश तो आपका आजाद है ना, व्यवहारिक रूप से आजाद हैं। क्यों? क्योंकि आपका व्यापार मल्टीनेशनल कंपनियों ने ले लिया, स्टोरों ने। पहले 100 दुकानें होंगी, 100 की दुकान चलती, अब एक ही दुकान में 100 प्रकार के माल हैं, बस जो खरीदना अंदर जाओ खरीद लो। 99 लोग बेरोजगार। ये आजादी है आपके देश की। शिक्षा का भी यही हाल, संस्कारों का भी यही हाल, व्यापार का भी यही हाल, कृषि खेती का भी यही हाल, परिवार का भी यही हाल। अंजलि जॉब पे जाती है, मेरी भी जॉब है, पापा आप वहां, मतलब वो इनडायरेक्टली कह रहा है पापा वृद्धाश्रम खोल दिया, वहां जाओ, हम तुम्हें झेल नहीं सकते। अब आप आजाद हैं कि बंधन में हैं? बताओ। हम आजाद हैं। आपको पहले ये पता करना पड़ेगा आजादी है क्या। 1000 चक्रवर्तियों के बराबर, 1000 चक्रवर्तियों के जितना वैभव है उतनी संपत्ति का उसका एक मणि है। ऐसी सैकड़ों मणियां उस एक हार में, ऐसी हर एक सची के गले में वो हार है, ऐसी 40 नील सचियां, कितनी मणियां होंगी, कितने हार होंगे। उसका स्वामी वो सौधर्मेंद्र, वो सौधर्मेंद्र मुनिराज के चरणों में नमोस्तु कर रहा है, मतलब वो उनसे ज्यादा महंगे कीमती कहलाए वो मुनिराज। जो आत्मा उन मुनिराज के पास है वही आपके अंदर है। जो आत्मा उन अरहंत प्रभु के पास है, जो जीव वो है, उसमें और आप में सुई की नोक बराबर भी वैभव में अंतर नहीं है। दोनों इक्वल हैं और आप अपने आप को आजाद मान रहे हैं, जबकि आजाद वो हैं जो, वैभव तो आपके पास खूब है लेकिन पता ही नहीं हमें मुक्त किससे होना है। ये जो सांसारिक झंझट है ना, इससे मुक्त होकर के व्यवहारिक रूप से ये जो बातें बताई इनसे मुक्त होना है। और वास्तविकता में तो हमें जो उनने किया, सिद्धालय में पहुंच गए, इन 8 कर्मों से परिवार, मित्र, घर, दुकान, मकान, इन सब झंझटों से मुक्ति पाकर के उस वैभव को प्राप्त करना है। वही वास्तविक सच्ची आजादी है। एक जंगल में एक गुरु महाराज थे, उनका नाम वही जगन्नाथ। बैठे अपनी साधना कर रहे थे। उनका एक शिष्य था, वो शिष्य बाजू में आया और बैठ गया। अचानक से वो ध्यान में लीन हो गए, सामायिक करने लगे उनके गुरु। जैसे ही वो ध्यान में लीन हुए उनके गुरु, तो ध्यान में गुरु लीन है और वो शिष्य वहां पर बाजू में बैठा उनकी मुद्रा को देख रहा है कि इनके मुख पर क्या भाव भंगिमा आती है, हिलते हैं कि डुलते हैं कि क्या होता, कुछ नहीं। इतने में उसके कानों में आवाज पड़ी, किसकी? डॉगी की नहीं, बंदर की नहीं, शेर की। किसके कानों में? उस शिष्य के कानों में। जैसे उसने देखा
अब वो कह रहा गुरुजी जल्दी उठो, भागो, शेर आ रहा, गुरुजी जल्दी करो, शेर आ रहा, खा जाएगा। डरने लगा। जब उसने देखा गुरुजी तो सामायिक कर रहे हैं, घबरा गया। अब क्या करें, देखा बिल्कुल पास में आ रहा है। जैसे बिल्कुल पास में आया, उठा और चुपचाप दौड़ के पेड़ पर चढ़ गया। अब वो देख रहा है, क्या करें, हमारे गुरुजी को ना खा ले, क्या करें। वो सुने नहीं, चिल्ला भी रहा, अब चिल्ला भी नहीं सकता, शेर पास में आ गया। कहीं उसने अपनी ओर देख करके जोर से दहाड़ दिया तो बैंड बज जाएगी। वो कुछ नहीं कर रहा, वो देख रहा है केवल। हो क्या रहा है, आंख बंद है, धड़कन जोर जोर से धड़क रही है, क्या करें। बस इतने में वो जो शेर था वो आया और उसने देखा शांत गुरुजी बैठे, कुछ नहीं किया, सूंघा और परिक्रमा लगा के वापस चला गया। क्यों? क्योंकि गुरु उस समय आत्मा के साथ थे। वे स्वतंत्रता उनको पता थी कहां है, वास्तविक आजादी कहां है। अपने आत्मा को पाना, उसकी ओर डूबना, उसको देखना, उसको जानना, उसको समझना, ये स्वतंत्रता है। इसकी प्रयास में वे लगे थे। अभी स्वतंत्र नहीं हुए, अभी केवल उस प्रयास में लगे हैं। उन्हें जान लिया कि ये सच्ची स्वतंत्रता है। वे गुरुजी आत्मा में लीन हैं। वो शेर आया, परिक्रमा लगाई, सूंघ करके चुपचाप चला गया। अभी अभी 5-7-15 दिन पहले किसी बच्चे ने हमें शाम को रात में जो बैयती करने आया तो उन्हें बताया था, महाराज जी किसी देश में एक बाघन ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया, उसके पैरों को मुंह में फंसाया ही है। अब वो समझ लो बाघन ने मनुष्य को पकड़ा तो वो तो निपट ही जाएगा, चले गया। लेकिन जैसे ही उसको पकड़ा, उसके मन में पता नहीं कहां से दिमाग में उसके आई और उस बाघन के सिर पर हाथ फेरने लगा। जैसे उसने हाथ फेरा, उसने अपना पकड़ ढीली कर दी, उसने पैर निकाल लिया, लेकिन भाग नहीं सकता, भागेगा तो वो पकड़ लेगी। अभी उसने उसको और भरोसा जीता, वो बस हाथ फेरता रहा। 20-25 मिनट तक वो उस बाघन के सिर पर हाथ फेरता रहा। डर तो अंदर से लग रहा, लेकिन ऊपर से बिल्कुल नहीं डर रहा। और हाथ फेरते 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 धीरे से वो बाघन उसको छोड़कर भाग गई। समझ में आ रहा? कभी ऐसा हो जाए, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो जंगली जानवर हैं, कौन से, जो खूंखार हैं, मांसाहारी हैं, वे जानवर भी प्रेम से अपने बस में हो जाते हैं। बस उसने कुछ नहीं किया, भाग गया। ऐसे ही वो जो गुरुजी बैठे हैं जंगल में, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, अपने निकट हैं, अपनी आजादी के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। जब आजादी के प्रयास में वो शेर आया और उनको परिक्रम लगाई, सूंघा, भाग गया। थोड़ी देर बाद जब वो शेर भाग गया, उसने शिष्य ने ऊपर से देखा चारों ओर से क्या है, कोई कंडीशन कुछ है, देखा कहीं कोई समस्या नहीं है, नीचे उतरा, गुरुजी के चरणों में नमोस्तु किया। तब तक गुरुजी का ध्यान पूरा हो गया, सामाई पूरी हो गई और उठे गुरुजी क्या क्या हो गया। इतने में गुरु के बाएं हाथ पर मच्छर बैठ गया। गुरु के बाएं हाथ पर मच्छर बैठा तो तुरंत उन्होंने उसको हटाया और परेशान, पीड़ित हो गए उस मच्छर से। अरे यार, ये तो बहुत परेशान कर रहा है। तो वो शिष्य बोलता है, गुरुजी हमें एक बात समझ में नहीं आ रही, ये क्या हो रहा है। बोले क्या हो गया? बोले अभी आपको मालूम है शेर आया था। बोले नहीं। बोले अभी हमने आपसे बोला था उठो, शेर आ रहा, भागो। बोले नहीं। और वो आया, आपको सूंघ के परिक्रम लगा के भाग गया। बोले नहीं मालूम। बोले अभी जस्ट बिल्कुल 5 मिनट पहले शेर आया था, आपको सूंघा, आप सामायिक में लीन थे, उसने परिक्रम लगाई, चला गया, और अब मच्छर आया, उससे आप परेशान हैं। तो गुरुजी ने क्या उत्तर दिया मालूम? क्या बोले? गुरुजी बोलते, बेटा जिस समय शेर आया होगा उस समय में आत्मा के पास था, अपने मालिक के पास था, सबका मालिक मैं उस समय अपने मालिक के पास था, स्वयं से वार्तालाप चल रहा था। अप्पा अब पम्मी रहो, इसलिए मुझे शेर का भी भय नहीं, पता ही नहीं। तो फिर गुरुजी मच्छर के साथ आपको डर क्यों लग रहा? इस समय मैं तेरे साथ हूं। समझ में आया? उस समय में जब शेर मेरे पास आया था तो मुझे डर भय इसलिए लगा, मैं अपने साथ था, क्योंकि जिस समय में अपने से कनेक्ट था उस समय में स्वतंत्रता की खोज में था। अभी हुआ नहीं हूं। जब स्वतंत्रता की खोज में, उसकी जानकारी में इतनी निर्भयता है, तो जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो कितनी निर्भयता होगी, सोचो तो। क्या आनंद आता होगा उन अरहंत परमेष्ठी को,
क्या आनंद आता होगा उन सिद्ध परमेष्टि को जो सिद्धालय में विराजमान हैं। क्या गजब का वैभव होगा उनका, हजारों चक्रवर्ती के वैभव वाला, उस इतनी वैभव वाला वो इंद्र, करोड़ों अरबों खरबों चक्रवर्तियों के वैभव वाला, वो उन परमात्मा को नमस्कार करके उनके चरणों की धूल को माथे पर लगा के सौभाग्य मानता है, तो कितना वैभव उस आत्मा का होगा जो इस मुनिराज के पास है। सच्चे वीतरागी दिगंबर भावलिंगी मुनिराज, क्योंकि उनको भगवान बनना है। वे मुनिराज बनने वाले भगवान हैं, और जो सिद्धालय में विराजमान हैं वे बने बनाए भगवान हैं। बने बनाए भगवान अथवा बनने वाले भगवान, इनके पास जो आत्म तत्व है वही आपके पास है। आप अपनी कीमत क्यों नहीं पहचान रहे? जब आपको अपनी कीमत पता चलेगी तब आप उसको स्वतंत्र करने का सोचेंगे। अभी आप परतंत्र हैं, अभी आप स्वतंत्र नहीं हैं। ना व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र हैं और ना आप आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र हैं। मूल स्वतंत्रता तो वो है जब आठों कर्मों से यह आत्मा रहित हो जाए, इस शरीर से भी रहित हो जाए, शुद्ध आत्म तत्व में लीन हो जाए, अप्पा अपम में रहो। वो है शुद्ध स्वतंत्रता, आजादी, परमानेंट सिद्धालय में जाकर के विराजमान। मल रहियो नान मओ निवसई सिद्धिये जारे सो सिद्धो तारसियो देहथम देह पमाणो मुणे अब्बो। जैसा मल से रहित ज्ञानमयी परमात्मा सिद्धालय में विराजमान है, जो आजाद स्वतंत्र हो चुका है, बिल्कुल वैसा ही परमात्मा हमारे इस देह में विराजमान है। देह में स्थित है, बस अंतर केवल इतना है, वो स्वतंत्र है और हम अभी परतंत्र हैं। आप चाहें तो स्वतंत्र हो सकते हैं, वही सही स्वतंत्रता दिवस है। अभी तो आप व्यवहारिक रूप से भी स्वतंत्र नहीं हैं। आपके बच्चों को कब वो मल्टीनेशनल कंपनियां केवल सॉरी बोलकर धक्के मारकर बाहर निकाल देंगी पता नहीं, आप स्वतंत्र हैं। कब आपको घर में बहू और बेटा मिलकर मीठे शब्दों में बोल दें, दादाजी सेकंड इनिंग्स में आपको ले जाना चाहिए। सेकंड इनिंग्स समझते हो? एक फिल्म देखी थी लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें वृद्धाश्रम का नाम था सेकंड इनिंग्स, दूसरी पारी। टेस्ट मैच होते क्रिकेट में, उसमें दूसरी पारी होती, एक पारी पहले फिर दूसरी पारी। तो एक पारी हो गई ये, अब दूसरी पारी वहां बिताओ अपने पुराने 70-80 साल पुराने जो वृद्ध दादाजी लोग हैं उनके बीच में। वे तुम्हें अपने जीवन की कहानी सुनाएंगे, पछताएंगे, और तुम उन्हें अपने जीवन की सुनाया पछताना। हमने बेटों को इसलिए जन्म दिया था कि वे हमें बहू के साथ मिलकर मीठे शब्दों में कहेंगे, दादाजी हम आपको स्वतंत्र करना चाहते हैं, क्योंकि अंजलि की भी जॉब है और हमारी भी। सुन रहे क्या? सो रहे? बुरा तो नहीं लग रहा? या तो ढंग से स्वतंत्र हो। क्यों? क्योंकि आपके पास वो चीज है जो उन सिद्धालय में विराजमान परमात्मा की। वे स्वतंत्र हैं और आप अभी परतंत्र हैं। तो स्वतंत्र कैसे होते हैं? कुछ नहीं, बच्चों का खेल है स्वतंत्र होना। दीक्षा लो, केवल ज्ञान प्राप्त करो, ध्यान की अग्नि में कर्म जलाओ और सदा सदा के लिए निहाल हो जाओ, स्वतंत्र हो जाओ। महाराज वो तो बहुत ऊंची स्वतंत्रता है। अभी जो 80 साल में से पहले मिली थी उसी का हमें सही मूल्य मालूम नहीं, हम क्या स्वतंत्र होंगे? बड़ा दुख होता है। महाराज जी आपने स्त्रियों का, पुरुषों का पक्ष लिया। अभी आपने कहा था एक पत्नी ने सेल्फी के बहाने अपने पति के साथ स्वतंत्र, प्रेमी के साथ स्वतंत्र होने के लिए अपने पति को सेल्फी के बहाने पुल से धक्का दे दिया। एक दूसरी ने बाथरूम में अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर के दफना दिया, वहीं बाथरूम में ऊपर से टाइल्स लगा दिए। महाराज जी आपने एक और तीसरा उदाहरण दिया, वो कश्मीर में गई, अपने प्रेमी और मित्रों के साथ मिलकर के स्वतंत्र होने के लिए उसने अपने पति को धक्का दे दिया। आपने स्त्रियों वाले उदाहरण दिए महाराज जी। स्त्रियों को आपने थोड़ा सा नीचे किया, पुरुषों का भी यही हाल है। रोज सुनते हैं, कल ही परसों सुनने में 15 दिन महीने भर पहले सुनने में आया था, एक पत्नी के 35 टुकड़े करके उस पुरुष ने फ्रिज में रख दिया। क्यों? वो अपनी प्रेमिका के साथ स्वतंत्र होना चाहता है। आप स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। हमने सुना है इस सभा में जितने लोग बैठे हैं 90% लोगों का लोन होगा, लोन लिया होगा उनने फाइनेंस कंपनियों से।
आपकी जॉब है, ईएमआई बंधी। बताते हैं शादी के मैरिज गार्डन की तक ईएमआई बंध जाती है। आप स्वतंत्र कहां हैं? आप जो खा रहे हैं पहले से, आप उसका फल आप पहले भोग चुके हैं, बस आप कमाई करके चुकाना है। दो प्रकार के सेवक होते हैं, एक वे महीने भर कमाई करते हैं और महीने के अंतिम दिन उनको सैलरी मिल जाती है। आप वे भी नहीं हैं। कौन सी मिल रही है आपको? आपको वो मिल रही है, पहले आपने ले लिया, खा लिया, अब आपको काम करके उनका बस चुकाना है। महाराज गाड़ी खरीदी है 25 लाख की, महाराज जी 3 लाख भर दिए, 22 लाख का बीमा का वो करवा लिया फाइनेंस कंपनी से, अब हमें ईएमआई बंध गई है, बस जो आएगी उसमें देंगे। अच्छा ये और क्या किया? और एक मकान बनवाया है 2 करोड़ का, उसमें भी यही है, एक दूसरी कंपनी से बीमा। अभी कल शाम को रात में बता रहे थे, वो क्या नाम, विजय जी, वो बता रहे थे महाराज जी एक पति पत्नी थे, उनने घर का मकान का लोन लिया होगा लेकिन वो उसको चुका नहीं पा रहे थे। बार बार कंपनी के लोग उनके पास आ रहे, आप क्यों नहीं चुका पा रहे, क्यों नहीं चुका रहे, क्यों नहीं दे रहे। तो खुद से और जो समाज है पड़ोसी, उन लोगों से परेशान होकर और उस कंपनी वालों से परेशान होकर, अब पैसा तो है नहीं, क्या करें, तो उन्होंने, दोनों ने, पति पत्नी ने एक साथ मिलकर सुसाइड कर ली। आप स्वतंत्र हैं। सुन रहे हो? बुरा तो नहीं लग रहा? ये है स्वतंत्र भारत। शिक्षा का भी यही हाल। एक जमाना था जब बेटियों को सीता के, अंजना के और शील का महत्व समझाया जाता था। आज हश्र आपको मालूम है, शिक्षा में ये बताया जाता था कि आपको कैसे भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन जीना है। और मजे की और हंसी की बात तो ये है, आप पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं और वे 50 साल पहले जो हम जहां थे, जहां हम पहले 50 साल पहले थे, उसको वे आज अपना रहे। इसका मतलब क्या हुआ? हम 50 साल बाद वहीं वापस आएंगे, बैक टू पेवेलियन। मतलब हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं, वे हमारी भारतीय संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। अब वे शाकाहार को अपनाने लगे, उनकी खादी आदि को वो अपनाने लगे, और जैन और हिंदू जो प्राकृत और संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए हैं, वहां पर उन बच्चों को पढ़ाकर उन पर रिसर्च कराई जा रही है। ये अभी अभी एक रिपोर्ट आई थी, हिंदी दिवस वो भी मनाने लगे और हम उनके पीछे भाग रहे हैं। सोचो तो, हम उनके पीछे भाग रहे हैं और वे हमारे पीछे भाग रहे हैं। मतलब 50 साल बाद हमें अपने पीछे भागना पड़ेगा वापस। सोचो तो, ये हमारी स्वतंत्रता है। अंग्रेज तो चले गए, भगा दिया गया, लेकिन वे जो छोड़ गए उसको हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। हम स्वतंत्र हैं नहीं, बस कहने को हम स्वतंत्र हैं बस। सारी विचारधारा, सारी सोच, सारी शिक्षा, अर्थव्यवस्था का हो, राजनीति का हो, अपना जो परिवार है, पारिवारिक माहौल करो, आर्थिक माहौल करो, सब जगह यही हाल है। कहां हम स्वतंत्र हैं? आप स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमने एक बहुत अच्छा वो सुना था, किसी ने बोला पृथ्वी, विश्व में, ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन? तो बोले पृथ्वी, ऐसा उत्तर दिया गया। आज की भाषा में तो यही पढ़ाया जाएगा, सबसे बड़ा कौन? तो बोले पृथ्वी। अगर पृथ्वी सबसे बड़ी है तो बताते हैं वो शेषनाग पर है। ऐसा लौकिक शिक्षा में हम लोगों को पढ़ाया गया, बताया गया। आप लोगों ने भी सुना होगा, शेषनाग के फण पर पृथ्वी टिकी है, जबकि जैन दर्शन कहता है शेषनाग के फण पर अगर पृथ्वी टिकी है तो शेषनाग कहां है? अधर में तो है नहीं। समझ में आ रहा? जैन दर्शन कहता है बात बलियों पर यह पूरा लोक टिका हुआ है। बात बलय माने वायु, जल और आकाश, इनके आधार पर ये पृथ्वी ब्रह्मांड में, लोक में ये 3 लोक टिके हुए हैं। बहुत घनी वायु, जल और आकाश पर ये स्थित हैं बीच में। अब अगर किसी से लौकिक दृष्टि से पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन, तो वो कहेगा पृथ्वी। तो फिर दूसरा बोलता है यदि पृथ्वी सबसे बड़ी है, यदि पृथ्वी सबसे बड़ी है तो वो शेषनाग के फण पर क्यों पड़ी है? मतलब सबसे बड़ा कौन? शेषनाग। ये लौकिक है? ऐसा है नहीं। तो अगर शेषनाग सबसे बड़े हैं तो सबसे बड़े कौन हो गए? शेषनाग। सबसे बड़ी कौन? पृथ्वी। अगर पृथ्वी बड़ी है तो वो शेषनाग के फण पर क्यों पड़ी है? तो फिर सबसे बड़े कौन हो गए?
शेषनाग। तो दूसरा बोलता है अगर शेषनाग मतलब नाग सबसे बड़ा है तो वो शिव के गले में क्यों पड़ा है? बताते हैं शिव के गले में शेषनाग मतलब नाग पड़े रहते हैं। तो फिर तीसरा बोलता है इसका मतलब ये हुआ कि शिव सबसे बड़े हो गए। अगर शिव सबसे बड़े हैं तो वे हिमालय पर क्यों खड़े हैं? मतलब सबसे बड़ा कौन हो गया? हिमालय। हिमालय पर है ना वो, पर हिमालय कैलाश पर्वत पर बताते हैं ये लौकिक किंवदंतियां हैं। वहां पर अगर शिव सबसे बड़े हैं तो वे फिर कैलाश पर्वत पर क्यों खड़े हैं? हिमालय पर क्यों खड़े हैं? पर्वत पर क्यों खड़े हैं? तो चौथा बोलता है इसका मतलब सबसे बड़े कौन? पर्वत। अगर पांचवा बोलता है यदि पर्वत सबसे बड़ा है तो वो हनुमान के हाथों पर क्यों पड़ा है? मतलब सबसे बड़ा कौन? हनुमान। तो फिर बोला अगर हनुमान सबसे बड़े हैं तो वे रामचंद्र जी के चरणों में क्यों पड़े हैं? मतलब सबसे बड़ा कौन? रामचंद्र। रामचंद्र जी अगर सबसे बड़े हैं तो वे गुरु के चरणों में क्यों पड़े हैं? मतलब सबसे बड़े कौन? फिर से सुनो, सबसे बड़ा कौन किसी से पूछा गया तो वो बोलता है पृथ्वी। अगर सबसे बड़ी पृथ्वी तो वो शेषनाग के फर पर क्यों? सबसे बड़ा शेषनाग तो वो शंकर के शिव के गले में क्यों? सबसे बड़े शिव जी तो शिव हिमालय पर खड़े। तो सबसे बड़ा हिमालय पर्वत तो पर्वत हनुमान के हाथ पर पड़ा। सबसे बड़े हनुमान तो वे राम के चरणों में क्यों पड़े? सबसे बड़े राम तो वे गुरु के चरणों में क्यों पड़े? अगर सबसे बड़े गुरु तो वे गुरु अपनी आत्मा का ध्यान क्यों कर रहे? इसका मतलब है सबसे बड़ी कौन? हमारी आत्मा। सबका मालिक एक है। कौन? मेरा मालिक मैं। वो आत्मा जो गुरु के पास है वही आत्मा आपके पास है। आपकी आत्मा, गुरु की आत्मा, भगवान की आत्मा में सुई की नोक बराबर भी अंतर नहीं है। आपके मालिक आप हैं। सबका मालिक एक है। सूर्य के जैसा नहीं, पति के जैसा। समझ में आ रहा? बुरा तो नहीं लग रहा? यदि आपने अपने मालिक को पा लिया तो आप स्वतंत्र हैं, और नहीं पाया तो अभी आप स्वतंत्र नहीं हैं। अभी आपको स्वतंत्रता की खोज करनी पड़ेगी। बहुत व्यवहारिक और बहुत आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से हमने स्वतंत्रता दिवस को आपके सामने पिछले 1 घंटे में रखा। आपको समझ में आ गया होगा। शुरुआत की थी सबका मालिक एक है। दुनिया का सबका मालिक एक, जैसे सूर्य कोई एक सूर्य है वो सबका मालिक है, ऐसा नहीं है। सबका मालिक एक का मतलब है केवल मात्र सबका एक मालिक है, किसी के दो नहीं। जैसे सूर्य ऐसा नहीं जैसे पत्नी का मालिक पति। सबका मालिक एक एक है, सारी पत्नियों का एक एक है, लेकिन सबका अलग अलग इंडिविजुअल है। ऐसा उदाहरण जमेगा, सूर्य वाला नहीं। मतलब ये तो उदाहरण था, मतलब ये हर एक जीव का एक मालिक है, किसी के दो मालिक नहीं। वो स्वयं, मेरा मालिक मैं, आपके मालिक आप, आपके मालिक आप, किसी का कोई दूसरा मालिक नहीं है। बस हमें स्वतंत्र होना है। कब? जब हम उस अंतरात्मा में जो देहालय में विराजमान है, जो सिद्धालय में विराजमान आत्मा के इक्वल है। बस अंतर केवल इतना है, उन्होंने अंग्रेजों को देश से सत्य और अहिंसा के बल पर बाहर निकाला। हमें सत्य और अहिंसा के बल पर अपने अंदर जो देहालय में विराजमान गुलामी कर रहे हैं ना हम, जिनकी कर्मों की, जो अंग्रेज बैठे हैं, जो शुद्ध आत्मा में कर्म लगे हैं अंग्रेज, इनको सत्य और अहिंसा के बल पर, इनसे हमें उस आत्मा को अंदर जो बैठी है उसको स्वतंत्र कराना है, आजाद कराना है। जिस दिन आप कर्मों से आजाद हो गए उसी दिन आप स्वतंत्र हो जाएंगे। वही सच्ची वास्तविक स्वतंत्रता है। नहीं तो आप अभी केवल कहने को आजाद हुए हैं, ना व्यवहारिक रूप से आप आजाद हैं और ना आध्यात्मिक रूप से आप आजाद हैं। केवल आप स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। बस लड़ाई लंबी लड़नी है। उन लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी, देश को आजाद कर दिया। आप लंबी लड़ाई लड़ेंगे तो आप भी आजाद हो जाएंगे।
हम आपको स्वतंत्र कराना चाहते हैं। आज के लिए इतना पर्याप्त है। शीर्षक है सत्य की लड़ाई। मिठाई का शीर्षक क्या है? लंबी लड़ाई लड़ लिए 2-10 नहीं कई दिवस बीते। लंबी लड़ाई लड़ लिए 2-10 नहीं कई दिवस बीते। लड़ने का तो दर्द पर कोई हल ना था, हम विवश ही थे। गांधी जी अथवा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा भारतीय लोग अंग्रेजों से लड़ना नहीं चाहते थे। वो तो ये कहते थे भैया हाथ जोड़ के तुम छोड़ दो, तुम अपनी दुकान देखो, हम अपनी देखें। लेकिन मजबूरी व्यवस्था है, हमें लड़ना पड़ रहा है क्योंकि तुम जा नहीं रहे। लंबी लड़ाई लड़ लिए 2-10 नहीं कई दिवस बीते। लड़ने का तो दर्द पर कोई हल ना था, हम विवश ही थे। अंजाम क्या होगा कभी सोचा ना, बस सच साथ था। उनने कभी ये नहीं सोचा था कि क्या अंजाम होगा, हम हार भी सकते हैं जीत भी सकते हैं। किसने? गांधी जी ने और इनने। लेकिन उन्हें ये मालूम था हमारे पास सत्य है, अहिंसा है। सच परेशान तो हो सकता है, परास्त नहीं। और अहिंसा, आचार्य श्री कहते थे, ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो कभी चूकता नहीं, बस उस पर भरोसा होना चाहिए, देर लगती है। लंबी लड़ाई लड़ लिए 2-10 नहीं कई दिवस बीते। लड़ने का तो दर्द पर कोई हल ना था, हम विवश ही थे। अंजाम क्या होगा कभी सोचा ना, बस सच साथ था। सब्र का मीठा मिला फल, सब्र का मीठा मिला फल, नाचे हम झूमे खुशी से। सब्र का मीठा मिला फल, नाचे हम झूमे खुशी से। जब सब्र रखा और गालियां और लाठियां दोनों खाई और आखिर हम जीत गए और अंग्रेज भाग गए, देश हमारा आजाद हो गया। सब्र का फल मीठा मिला, अब हम नाच और झूम रहे हैं खुशी से। हृदय में विश्वास था कि हर कदम पर हम सही थे। हृदय में विश्वास था कि हर कदम पर हम सही थे। सामने लुटता हुआ सब देखकर हम कैसे जीते। हमारे देश को, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसको वो रोज जहाजों में भर भर कर ले गए। हम सामने देश को लुटता हुआ कैसे देख लेते। इसलिए लड़ना पड़ा, मजबूरी थी। और अगर हम उनका सहयोग करते तो ये अन्याय है, और अन्याय का सहयोग करना अन्याय ही कहलाता है। इसलिए सच की बाहें थापी और लड़ने के लिए हमारे देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो तैयार हुए और लड़ा और जीते भी। हृदय में विश्वास था कि हर कदम पर हम सही थे। सामने लुटता हुआ सब देखकर हम कैसे जीते। अन्याय का सहयोग भी अन्याय करना ही हुआ। यह सोच सच की बाहें थामी, अन्यथा घुट घुट के जीते। अगर हम सच की बाहें नहीं थामते, उस लड़ाई में शामिल नहीं होते, तो घुट घुट कर जीना पड़ता, क्योंकि अन्याय का सहयोग करना कहलाता। सच के खातिर प्राण भी देना पड़े तो दो खुशी से। सच के लिए लाखों भारतीयों ने अपनी कुर्बानी दी। क्यों? हमें इस देश को आजाद कराना है। हमारे पास सत्य है और अहिंसा भी है। नरम दल और गरम दल दो दल थे, बताते हैं। सच के खातिर प्राण भी देना पड़े तो दो खुशी से। सच अकेला भी खड़ा और सामने हो शेर चीते। सत्य अकेला भी हो, निहत्था भी हो, उसके सामने शेर चीते भी खड़े हों, कभी हारता नहीं। ध्यान रखना, बस विश्वास होना चाहिए। आपके पास सत्य और अहिंसा हो, देर लगेगी, परेशान जरूर होगा सत्य, लेकिन कभी परास्त नहीं होता। सीता सत्य थी, परेशान हुई, परास्त नहीं हुई। अंजना सत्य थी, परेशान तो हुई, लेकिन परास्त नहीं हुई। हर बार जीत सत्य की ही होगी, परेशान जरूर होगा। वही परेशानी उसमें पैनापन लाती, ध्यान रखना। सच के खातिर प्राण भी देना पड़े तो दो खुशी से। सच अकेला भी खड़ा और सामने हो शेर चीते। झूठ सिंहासन पर सूली पर चढ़ा हो सच भले। हैरान कितना भी हो किंतु हारा ना अब तक किसी से। झूठ सिंहासन पे सूली पर चढ़ा हो सच भले। हैरान कितना भी हो किंतु हारा ना अब तक किसी से। बढ़ गया विश्वास मेरा, सच पे अड़ना हम भी सीखे। जब देखा बार बार सच जीत रहा है, बार बार सच श्रद्धा जीत रही है, विश्वास जीत रहा है, तो बस अब उसका विश्वास सच पर बढ़ गया। किसका? मेरा भी। और जो जो हुआ उसके लिए लास्ट में लिखा, बढ़ गया विश्वास मेरा, सच पे अड़ना हम भी सीखे। आत्मबल भी बड़ा, अपनी ही नजर में उठे ऊंचे।
जब आप सत्य पर लड़ रहे हो और आप जीत जाते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है, आप अपनी नजरों में ऊंचे उठ जाते हैं और आपका विश्वास भी बढ़ जाता है। लोगों को आपको देखकर उनका विश्वास भी बढ़ता है, वे भी मोटिवेट होते हैं। बढ़ गया विश्वास मेरा, सच पे अड़ना हम भी सीखे, आत्मबल भी बढ़ा अपनी ही नजर में उठे ऊंचे, मौके पर चौका लगाया अब हमें संतोष है। मौका क्या था? आजाद नहीं था भारत, चौका लगाया, आजाद कर दिया, बाहर कर दिया सबको, कोई बात नहीं। अब हम और अब उनसे क्या बोलेंगे? गालियां देंगे? नहीं भैया, हमने तुम्हें बाहर कर दिया, भले हमें आपको बाहर करने में आपको दुख हुआ होगा, तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं और आपको क्षमा करते, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति से जीवन जीने वाले लोग हैं। बढ़ गया विश्वास मेरा, सच पे अड़ना हम भी सीखे, आत्मबल भी बड़ा अपनी ही नजर में उठे ऊंचे, मौके पर चौका लगाया अब हमें संतोष है, अंत में करता क्षमा हूं और क्षमा मांगू सभी से, अहिंसा परमो धर्म की।